जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 22 फरवरी से लेके 25 मार्च तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर उन्होंने टिकट बुक कर दिया या फिर करना चाहते हैं। और जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, किसी कारणवश क्या उन्होंने गलती ऐसी की है, तो यहाँ पर उनके लिए भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, 22 फरवरी से लेके 25 मार्च के बीच में कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको आना नहीं चाहिए, अभी के टाइम पर कितनी भीड़ है, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब यहाँ पर बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि 14-14 घंटे 15-15 घंटों में नंबर आता है, कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि महाराज जी कब बैठेंगे कब नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर भीड़ कम होती है और कब भीड़ ज़्यादा होती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई आपको दिक्कत ना हो, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो तो आपको कितने दिनों का समय आपके पास चाहिए, तब यहाँ पर आपको दर्शन ठीक प्रकार से हो पाएंगे। और दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है और कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, ऐसी कोई जगह है यहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो, वो कहाँ पर है, और दोस्तों यहाँ पर खाने पीने का खर्चा कितना आएगा, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहां पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और तहसील का नाम है आंवला और जिले का नाम है बरेली। तो आप किसी भी राज्य से किसी भी शहर से अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। क्योंकि बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा मंडल है और बहुत बड़ी यहाँ पे आराम से स्टेशन है जो आपको हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी, और रोडवेज बस से आना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बरेली और मनोना धाम की जो दूरी है वो कितनी है। 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है आंवला। तो आप ट्रेन से आ रहे हो बरेली से तो आपको यहाँ पे आंवला आ जाना है, जिसका किराया आपको 20 रुपये का लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर रोडवेज बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा। अगर आप यहाँ पर मान लो टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो और मान लो ऑटो वगैरह करके आना चाहते हो प्राइवेट, तो यहाँ पर 500 या 1000 रुपये का किराया लगेगा। वो डिपेंड करेगा कितने आपके साथ में कितने लोग हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सावधानी आपको क्या बरतनी है। देखो दोस्तों यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ़ायदा आपको जब भी मिलेगा, यहाँ की जो नियम कायदा कानून है उस पर चलोगे, उनको फॉलो करोगे, तभी कुछ ना कुछ गलती आपसे हो जाती है जिसके चलते हुए आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों ये बात तय है कि यहाँ पे 100% फ़ायदा होता है अगर आप सारे नियमों का पालन करोगे। बड़ी से बड़ी दिक्कतों का समस्या दूर होती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी समस्या, क्योंकि हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या यहाँ पर देखी जाती है। यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टरी इलाज होता है, ना ही यहाँ पर कोई दवाई दी जाती है। यहाँ पे सिर्फ आपको आशीर्वाद दिया जाता है महाराज जी के जरिए और श्याम जल पिलाया जाता है। नहीं, जो श्याम जल होता है वो शुद्ध जल होता है नल का, उसी को मंत्रों से पढ़कर महाराज जी पिलाते हैं और एक बार यहाँ पर वहीं पे आपको पिला देंगे और घर पे सेवन करने के लिए बोलते हैं। उसका जो नियम होता है सुबह 4:30 बजे से लेके और दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। बस उसी से कल्याण हो जाता है। और लोग अमेरिका से, नेपाल से, दूर दूर से 5-5 हज़ार किलोमीटर से दूर से लोग आते हैं और इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि एक दिन में 5-5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आ जाते हैं। तो आपको ये तो बिल्कुल विचार मन में नहीं लाना चाहिए कि यहाँ पर मनोकामना पूरी नहीं होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर लोग इतनी तादाद में नहीं आते। 1 साल आते, 2 साल आते, धीरे धीरे स्थिति घट जाती। लेकिन अभी 5 साल में यहाँ पर इतनी ज़्यादा यानी प्रसिद्धि बढ़ चुकी है इस मंदिर की, यहाँ की, इस धाम की, कि लोग यहाँ पर बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। एम्बुलेंस करके लोग आते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट अपनी गाड़ी से आते हैं। राजा
राजा यानी कि यहाँ पर मंत्री और पुलिस वाले, यहाँ पर क्या किसी भी धर्म के लोग, हर धर्म के लोग आते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। तो आपको आप बता देते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है जैसे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं, बच्चे बुजुर्गों के साथ, किसी परिवार के साथ या किसी मरीज को लेकर आते हैं, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि सुबह में आपको पहुँचना है। अगर आप यहाँ पे सुबह में पहुँच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप सुबह में नहीं पहुँचते हो तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने की यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है जिसमें आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये का कमरा मिलेगा। एक कमरे में लगभग 7 से 8 लोग रुक सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। होटल में रुकोगे तो यहाँ पर राधेश्याम धर्मशाला बनी हुई है मनोरम धाम में, वहाँ पर आप रुक सकते हो। वहाँ पर आपको यहाँ पे 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे छोटे मोटे होटल में रुकोगे तो 400-500 रुपये में भी आपको रुकने का मिल जाएगा। अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ पर रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, गद्दे वगैरह आपको आराम से मिल जाएंगे, रजाई वगैरह, तो आराम से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर आपको पहली सावधानी क्या बरतनी है, पहला काम है आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, आप अपने घर से चल रहे हो तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी ना आए कि महाराज जी यहाँ यानी कि हमारी समस्या दूर होगी या नहीं होगी। पूर्ण विश्वास के साथ आपको आना है और यहाँ पर आपको सच्चे मन से अर्जी लगानी है। सबसे पहले आपको श्याम जल यहाँ से आपको ले लेना है, पहले स्नान करना है। स्नान नहीं कर सकते हो तो हाथ मुंह धोकर आपको छोटे वाले मंदिर के पास में आपको श्याम जल की दुकान आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको श्याम जल खरीद लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको प्रसाद खरीदना है जो कि आपको 101 या 51 रुपये से शुरू हो जाता है और बहुत सारी दुकानें आपको प्रसाद की मिल जाएंगी। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीद लेना है जो कि आपको 10 रुपये का आपको मिलेगा। अर्जी फॉर्म लेके आपको मंदिर की लाइन में अगर आप लगना चाहते हो तो मंदिर की लाइन लग सकते हो, महाराज जी की लाइन में लगना चाहते हो तो महाराज जी की लाइन में लग सकते हो, और टोकन की लाइन में लगना चाहते हो तो टोकन की लाइन में लग सकते हो। क्योंकि यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं और तीनों ही लाइनें सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती हैं। लेकिन टोकन अगर आप ले लेते हो तो आपको 15-20 मिनट में नंबर आ जाएगा, आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, कोई ज़्यादा दिक्कत है, उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है। और टोकन लेने के लिए आपको जाना होगा सोलर प्लांट के पीछे, यानी कि धर्मशाला के बिल्कुल बगल में ही आपको जाना है हेलीपैड की तरफ, वहां पर आपको लाइन लगी मिल जाएगी, वहीं से आपको टोकन मिलेगा। लेकिन टोकन के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। जो 60 रुपये अर्जी में रखने होते हैं, यानी कि अर्जी में 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, तो 61 रुपये की अर्जी लगती है। और उस अर्जी फॉर्म में ही आपको जो भी समस्या है बारीकी से आपको लिख देना है। कोई भी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना है कि यहाँ पर ये लिख देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको बिल्कुल बेझिझक होकर सारी समस्याएं आपको लिख देनी है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पे टोकन नहीं मिलता है तो यहाँ पे महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। ये वाली जो आप भीड़ देख रहे हैं महाराज जी की है, और ऊपर यहाँ पर लोग ऊपर जो चढ़ जाते हैं वो उनका नंबर आना तय हो जाता है उसी दिन। तो आपको अगर इसमें आपका नंबर आ जाएगा तो आपको यहाँ पे उसी दिन दर्शन हो जाएंगे। इसलिए आपको सुबह में किसी भी टाइम आपको लाइन में लगना है, सुबह 4 बजे से लेके और सुबह 7 बजे तक आपको लाइन में लग जाना है। क्योंकि रात में ही लोग आ जाते हैं और यहाँ पर डेरा डाल लेते हैं, तो यहाँ पर आपको इतनी कोशिश करनी है सुबह में पहुँचना है। महाराज जी के पास जैसे ही आप पहुंचोगे आपको जो भी समस्या है वो आपको बता देनी है। महाराज जी आपको थोड़ा सा श्याम जल पिलाएंगे। और यहाँ पे आपको बता दें, महाराज जी सुबह 9 बजे से बैठना शुरू करते हैं अभी के टाइम पर, और रात के 11 बजे तक बैठते हैं, 3 शिफ्टों में बैठते हैं। और एक चीज़ आपको और बता दें, अगर आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है तो उसको ना लेकर आएँ, उसका फ़ोटो लेकर आएँ। किसी स्वस्थ व्यक्ति को, किसी परिवार में किसी भी बहन भाई किसी को भी आप भेज सकते हो रिश्तेदारी में। आप यहाँ से श्याम जल पड़वा के लेके जाइए, जब फ़ायदा मिले घर पे उसका सेवन कराइए। जैसे नियमों सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले एक बार पूजा पाठ करवा कर आराम से सच्चे मन से अर्जी घर से ही लगाइए और यहाँ पे पढ़वाइए। जब आपको फ़ायदा मिले तब यहाँ पर आपको आना है। अन्यथा अगर आप आना ही चाहते हो एम्बुलेंस वगैरह किसी प्राइवेट गाड़ी से तो तब भी आ सकते हो। महाराज जी की जो दरबारी हैं उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। महाराज जी खुद स्वयं एम्बुलेंस में देखने आ जाते हैं जो ज़्यादा गंभीर मरीज होते हैं, तो इस प्रकार से आप ये काम कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको सावधानी ये बरतनी है कि यहाँ से ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, सीधे अपने घर जाना है श्याम जल लेके, और कोई रिश्तेदारी में या कहीं पे बीच में आपको नहीं रुकना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो मैं हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूँ 15 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं, और 26 फरवरी से महाराज जी बैठना शुरू करेंगे, और मार्च में यहाँ पर 10 मार्च तक महाराज जी धाम पर ही ऐसा
अपडेट आया है कि 10 मार्च तक ही बैठेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, हमारी डेली वीडियो देखकर ही आना है। अगर आप मान लो आपने आज ये वाली वीडियो देख ली और अपडेट देख लिया कि 10 मार्च तक महाराज जी बैठ रहे हैं, इन्होंने बोल दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं या फिर अचानक अभी भी आ सकते हैं, हो सकता है 25 फरवरी से पहले ही महाराज जी आ जाएं, तो भी यहाँ पर आपको डेली वीडियो देखनी है कि महाराज जी अचानक चले जाते हैं और अचानक आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सावधानी ये बरतनी है कि डेली आपको वीडियो देखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको मीट मछली अगर आप खाते हो तो वो आपको नहीं खानी है, सारी सावधानी आपको बरतनी है। और कभी भी लालच नहीं देना है कि इतना पैसा चढ़ा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है, आपके लिए देने के लिए सब कुछ है, आप उनके लिए कुछ नहीं दे सकते। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, आप जो भी समस्या है आपकी दूर हो जाए। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू।